हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस का हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 19 सॉल्व करने वाले हैं और आज के क्वेश्चन जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं, तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। देखते हैं आज का अपना पहला ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर उपहास किया था। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने कांग्रेस को क्या कहा था, अत्यधिक अल्पसंख्यक कहा था। तो किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। और यह प्रश्न देखिए यूपी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए जितने भी गवर्नर जनरल हैं, वायसराय हैं, इसकी क्लासेस हमने कवर कर रखी है। जिन्होंने अब तक नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने किया था? तो वी.डी. सावरकर, इनके विनायक दामोदर सावरकर। और ये भी पीसीएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये है अभिनव भारत सोसाइटी और ये है कौन? वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने ही स्थापित किया था। किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने ही अभिनव भारत की स्थापना किया था। तीसरा प्रश्न है, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? तो कहाँ कहाँ पर किए थे डचों ने? तो उत्तर होगा नागपट्टनम में, चिंसूरा में, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। इन जगहों पर क्या किया था? डचों ने अपना व्यापारिक अड्डा बनाया था। और यह पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ना सिर्फ पीसीएस में बल्कि यह सभी प्रश्न वनडे एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। चौथा प्रश्न है, सतारा और संभलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। कब मिलाया गया किसको? सतारा और संभलपुर को पूछा है। सतारा को कब मिलाया गया? तो 1848 में, और संभलपुर को 1849 यानी कि 1849 में मिलाया गया था। ये देखिए यहाँ पे सारा मैंने दे दिया हुआ है लिस्ट ही। कह रहा है कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का सिद्धांत किसने दिया था? तो डलहौजी ने दिया था, जिसे विलय की नीति भी कहा जाता है। और इसके तहत लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो 1848 में सतारा को हड़पा था जो कि महाराष्ट्र में है, जयपुर को 1849 में जो कि बुंदेलखंड में है, संभलपुर को 1849 में ही हड़पा था। और कब है? उड़ीसा में है संभलपुर। 1850 में बघाट को जो कि हिमाचल प्रदेश में है। 1852 को उदयपुर मध्य प्रदेश में है। और 1853 इंपॉर्टेंट है, झांसी को हड़पा था इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, उत्तर प्रदेश में है। और 1854 नागपुर महाराष्ट्र में है। इसको क्या किया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत जो है क्या किया था? हड़प लिया था इसने। डलहौजी ने पूछता है हड़प की नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। अगला देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया? आ गया प्रश्न, कब किया गया था? झांसी को 1800 देखिए 54 नहीं, झांसी 1853 में। कब है? 1853 है। और अवध 1856 है। ठीक है, 1853। ठीक है, 1853 में झांसी को हड़पा था। और ये पीसीएस मेंस का प्रश्न पूछा गया है। देखिए छठवां प्रश्न है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कब हुआ था? कौन सी संधि? उत्तर है मंगलोर की संधि। 11 मार्च 1784 को हुआ। किसके किसके बीच? टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देख लेते हैं सारे आंग्ल मैसूर युद्ध, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। एक नंबर अगर आंग्ल मैसूर युद्ध आया तो यहाँ से आपका एक नंबर तय है। देखिए आंग्ल मैसूर युद्ध जितने हुए हैं सब यहाँ पे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1767 से 1769 के बीच हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के बीच हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में हुआ। इसी वर्ष टीपू सुल्तान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देखिए यहाँ पर एक बार हम देख लेते हैं कि जो भी आंग्ल मैसूर युद्ध हुए उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था। देखिए और संधि कौन सी हुई? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन अंग्रेज अधिकारी था? वेरेलेस्ट था। कौन था? वेरेलेस्ट था। और मद्रास की संधि हुई। कौन सी? मद्रास हुई थी, मैंगलोर ने, याद रखिएगा। दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंगस, और इस समय मैंगलोर की संधि हुई थी। ठीक है, उसके बाद से तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ 1790-92 में, तब कार्नवालिस था। श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी। ठीक है, टीपू सुल्तान ने किया था। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है, लॉर्ड वेलेस्ली था। और इसी समय टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सातवां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? किसने सिंध का पूछा है ब्रिटिश भारत में विलय? एटनबरो। किसने किया था? एटनबरो ने किया हुआ था। एलनबरो है। आठवां प्रश्न है, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। देखिए यह
उत्तर होगा औद्योगिकरण में क्या हुआ, आ गई कमी आ गई थी। और यूपी पीसीएस मेंस 2017 का पूछा हो। देखिए प्रश्न बहुत इजी है, ऐसा नहीं है बहुत टफ है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। 9वां प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो कल्लार नाम के लोग किस क्षेत्र से? मदुरई से। और ये पीसीएस मेंस में पूछा गया है, देखिए 2017 में। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को, या ये ख्याति है, क्या है? सन्यासी विद्रोह को ख्याति किसने प्रदान किया था? यानी सीधा सीधा प्रश्न पूछा है, सन्यासी विद्रोह किसने लिखा है? तो उत्तर क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है सन्यासी विद्रोह। पीसीएस यूपी पीसीएस मेंस 2017 का पूछा गया प्रश्न। देखिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सन्यासी विद्रोह से संबंधित दे दिया है। देखिए सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1763 से 1800 तक हुआ। स्थान कहाँ पे? बंगाल में हुआ। नेतृत्वकर्ता कौन थे? मठवासी और बेदखल जो जमींदार थे। अच्छा, दमनकर्ता और कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ने दमन किया था सन्यासी विद्रोह का। इंपॉर्टेंट है, सन्यासी विद्रोह का नारा क्या था? तो वंदे मातरम। विद्रोह की विशेषता क्या थी? हिंदू मुस्लिम एकता, यानी कि हिंदू मुस्लिम इसमें एक थे। और विद्रोह का कारण क्या था? तीर्थ स्थानों की यात्रा पर प्रतिबंध और भू राजस्व की कठोरता से वसूलना। ठीक, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? यानी कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था पंजाब में। कब हुआ? 1872 में कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। और ये यूपीआरओ एआरओ प्री 2017 का पूछा गया प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसने लिखा? दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 का पूछा गया। देखिए ये है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, क्या है? दयानंद सरस्वती जी, और इन्होंने लिखा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, गांव की तरफ लौटो किसका नारा था? तो दयानंद सरस्वती जी का ही नारा था, टू बैक टू विलेज, टू गो बैक टू विलेज, यानी कि गांव की तरफ लौटो। 13वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? तो कौन सी पत्रिका थी? समाचार चंद्रिका थी। और ये यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया था। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये क्या थे? एक समाज सुधारक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। राजा राम मोहन राय ने 1826 में जो जूरी अधिनियम आया था उसका विरोध किया था। और ये यूपीपीसीएस प्री 2017 में पूछा गया था। देखिए बेहद इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा का अंत भी किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया। देखिए सती प्रथा को समाप्त करने वाले राजा राम, समाज सुधारक कुडमन, यानी कि राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। विलियम बेंटिंग ने, राजा राम मोहन राय के प्रयास से विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का पूरी तरह से समाप्त कर दिया। 15वां प्रश्न है, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं में नहीं था? तो कौन नहीं था? लैंड होल्डर्स ऑफ सोसाइटी। कौन था? लैंड होल्डर्स ऑफ सोसाइटी, LHS आप याद कर सकते हैं इस रूप में। यूपी पीसीएस मेंस का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखते हैं। 16वां प्रश्न, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है, और AG वेल्स, हेरोल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की थी? तो जो हुआ था कौन सा? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा हुआ था उस समय। ठीक है, यूपीपीसीएस प्री 2017 में ये भी प्रश्न पूछा गया। सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है, 17वां प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी 1936 में। और किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद। किसने? स्वामी सहजानंद और NG रंगा, NG रंगा पूछा जाता है। और स्वामी सहजानंद जी ने किया था, ये पूछा गया प्रश्न है। 18वां प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था भारत में। ठीक है, भारत में, बिहार के चंपारण जिले में कब हुआ? 1917 में हुआ था। और यह किसानों से संबंधित था। पीसीएस प्री 2017 का पूछा गया प्रश्न है यह। 19वां प्रश्न है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल? 1918 में हुआ था। और क्यों हुआ था? मिल मालिक और मजदूरों के बीच विवाद हुआ था। ठीक है, और ये यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। 2017 में 2018 में ही 1918 में ही एक और घटना हुई थी, खेड़ा आंदोलन हुआ था। देखिए यहाँ पे प्रश्न आ ही गया, खेड़ा आंदोलन। खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किसने किया था? तो किससे था? तो यह था किसानों पर अत्यधिक करारोपण, मतलब टैक्स लगा दिया गया था। उसके विरोध में 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में खेड़ा आंदोलन हुआ था। यूपी पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, 20वां प्रश्न है, 20वां प्रश्न है कि चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह।
ठीक है। देखिए अनुग्रह नारायण ये नहीं थे, और ये आरो यारो प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए मैंने चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य कौन कौन थे मैंने यहाँ पे पूरी लिस्ट दे दी है। अब इसमें से अगर कोई ना मिले तो आप समझ जाइएगा। देखिए समिति के सदस्य कौन थे, चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य देखिए महात्मा गांधी किसानों की तरफ से थे, और कौन, डीजे रीड, ठीक है। उसके बाद से एलसी आदमी, उसके बाद से राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह, उसके बाद से जी मैक्कायर, ठीक है, जी मैक्कायर ये सदस्य थे। इसके अलावा अगर कुछ भी दे तो आप समझ जाइएगा कि ये चंपारण कृषि जांच समिति के सदस्य नहीं थे। आगे देखते हैं 21वां प्रश्न, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था, नमक कानून नहीं था, ठीक है। यूपी पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब 22वां प्रश्न है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। और ये भी प्रश्न पीसीएस मेंस का है, 2017 में पूछा गया है। 23वां प्रश्न है, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, किसने किया था, जिन्ना ने, M.A. जिन्ना ने किया था। पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया है ये। 24वां प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था, विलियम जोन्स ने। पीसीएस प्री 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया, तो विलियम जोन्स ने। कब किया, 1784 में। कहाँ किया, कलकत्ता में किया। 3 प्रश्न यहाँ से बन गए। 25वां प्रश्न है, किस समाचार पत्र ने महात्मा गांधी से संबंधित नहीं थे, यानी कि महात्मा गांधी किस समाचार पत्र से संबंधित है, युगांतर से। किससे, युगांतर से। बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त की ये रचना है युगांतर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।